गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा गति लेसन समाप्त हो गया है। अब हम अगला लेसन देखेंगे फिजिक्स में। 9 नंबर का लेसन हमारी बुक में दिया हुआ है। ये फिजिक्स का सेकंड लेसन है। इसका 8 नंबर का लेसन था पहला, गति। यह लेसन है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तो देखिए, पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था। एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर हमने वस्तु की गति के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, परंतु इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि गति उत्पन्न करने वाला कारक क्या है। अब हमें इस लेसन में यह देखना है या उस कारक के बारे में अध्ययन करना है जिसके द्वारा गति उत्पन्न होती है अथवा गति में परिवर्तन होता है, तथा वह कारक किस प्रकार प्रभावित करता है। तो वास्तव में किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता या बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होती है, जिसे हम बल कहते हैं। जब हम किसी भारी बंडल को खिसकाने के लिए, मान लीजिए ये कोई भारी बंडल रखा हुआ है, भारी बंडल को खिसकाने के लिए अपनी मांसपेशियों पर तनाव डालकर बंडल को धकेलते हैं, तो हम यह कहते हैं कि हमारे द्वारा बंडल पर बल लगाया जा रहा है। और हमारे बल लगाने के कारण क्या होता है, बंडल में गति उत्पन्न होती है और बंडल की स्थिति बदल जाती है और ये खिसक के मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, तो समय के साथ साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बल की अवस्था कहते हैं। और किसी वस्तु में गति बल के कारण ही उत्पन्न होती है। जैसे चुंबक लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेती है, इसका यही अर्थ है कि चुंबक कील पर एक बल लगाती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इससे भी हम यही अर्थ लगा सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर एक बल आरोपित होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण वह क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची जाती है या पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। मान लीजिए ऊपर से कोई वस्तु यदि गिराई जाए तो वह हमेशा पृथ्वी की सतह पर जाकर गिरती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और पृथ्वी का किसी वस्तु को और अपनी आकर्षित करना क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। मतलब किसी वस्तु को पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींचना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। मान लीजिए हम अपनी छत से किसी वस्तु को छोड़ दें तो हम देखते हैं वह वस्तु हमेशा नीचे की ओर ही आती है, ऊपर की ओर तो जाती नहीं है। तो ऐसा किस कारण से होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्व का मतलब है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है या अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे गति। तो गति लेसन में हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रत्येक वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर हमने गति का अध्ययन किया। और गति में हमने पढ़ा है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु में गति किस प्रकार उत्पन्न होती है और कौन से कारक हैं जिनकी सहायता से गति उत्पन्न होती है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसा कौन सा कारक है, बल। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, मान लीजिए हमने कोई वस्तु रखी हुई है, जब हम इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे जिस तरफ बल लगा रहे हो उस तरफ वस्तु खिसकेगी या विस्थापित हो जाएगी। तो क्या है, किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए हमें सदैव काय की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। तो हम बल के बारे में जानेंगे। बल, तो बल की डेफिनेशन क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम मतलब होता है रुकी हुई अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने पर, किसी वस्तु पर लगाने से
वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। इसलिए इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। ठीक है, तो बल की परिभाषा क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल को लिखते हैं एफ से, द्रव्यमान को एम से, त्वरण को ए से। एफ बराबर होता है एम इंटू ए, एफ बराबर एम ए। अब देखिए बल, अब हम इसका यदि मात्रक लिखें तो बल का मात्रक द्रव्यमान एम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है। और ये किस प्रणाली में है? एमकेएस में, एमकेएस। ठीक है, अब अगर हम सीजीएस में निकालें तो लिखेंगे सीजीएस प्रणाली में। तो ये ध्यान रखना है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है। इधर हम लिखे दे रहे हैं एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन। ठीक है, तो बल समझ गए। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात एफ बराबर एम ए। एम के एस पद्धति, एम के का मतलब है, एस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम संक्षेप में न्यूटन कहते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन ने इस यूनिट को अपने ही नाम से न्यूटन नाम दिया था। दूसरे वैज्ञानिक थे डाइन, इन्हें इसकी जो सीजीएस प्रणाली थी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका संक्षिप्त रूप डाइन अपने नाम के अनुसार दिया था। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी है, वस्तु रखी हुई है। जब हम इस वस्तु पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। मान लीजिए घर में कोई कुर्सी रखी है, हम जब कुर्सी को अपनी ओर खींचेंगे तो कुर्सी हमारी ओर खिंच आएगी। क्यों? क्योंकि हम कुर्सी पर बल लगाते हैं। और जब हम कुर्सी को धक्का देंगे तो कुर्सी दूसरी ओर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कुर्सी पर बल लगा रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु क्या हो रही है? यदि हम खींच रहे हैं तो हमारी ओर खींचती हुई चली जाएगी, यदि हम धक्का दे रहे हैं तो दूसरी ओर हटती हुई चली जाएगी। तो देखिए, हम दो प्रकार से कार्य करते हैं सामान्य रूप से, या तो वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं। तो बल क्या है? एक या तो धक्का है या खिंचाव है। और क्या होता है, यह धक्का या खिंचाव जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है। विराम मतलब होता है रुकी हुई, मतलब यदि कुर्सी स्थिर रखी हुई है और हम खींचें तो हम उसकी विरामावस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। और यदि धीरे धीरे कोई खिसका रखा है और हम तेजी से धक्का दे दें तो वह तेजी से खिसकने लगेगी, तो हम उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बल समझ गए हैं? बल क्या है? धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन
करता है या करने का प्रयास करता है। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे संक्षेप में न्यूटन कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन है। अब देखिए, यदि एक एम का मान 1 रख दें और ए का मान 1 रख दें तो एफ बराबर कितना निकलेगा? 1। इसका मतलब क्या है? 1। तो 1 न्यूटन की यदि हमसे कहा जाए परिभाषा लिखिए, तो 1 न्यूटन की परिभाषा का क्या कैसे लिखेंगे? जब एफ बराबर 1 होगा तो 1 न्यूटन की परिभाषा लिखी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, तो बल 1 न्यूटन होगा। या इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं बल के बारे में और 1 न्यूटन के बारे में। अब हम देखेंगे बल और गति के बीच में संबंध। तो देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। जैसे बल लगाने पर गतिशील वस्तु की चाल का परिमाण बदल सकता है। मतलब यदि हम बल लगाएं तो वस्तु की जो स्पीड है वह अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बल द्वारा वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में और गति की अवस्था से विराम की अवस्था में बदला जा सकता है। मतलब यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हम उस वस्तु की गति की अवस्था को रोक सकते हैं, और यदि कोई वस्तु स्थिर है, गति नहीं कर रही है, तो हम उसे धक्का लगाकर गति की स्थिति में ला सकते हैं। अगला देखेंगे दूसरा पॉइंट, बल वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। जैसे फुटबॉल पर ठोकर मारकर फुटबॉल की गति की दिशा बदली जा सकती है। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज बल्ले द्वारा गेंद पर बल लगाकर गेंद को मनचाही दिशा में क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु पर हम बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, और या वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए, बल द्वारा वस्तु का आकार बदला जा सकता है। जैसे रबड़ की गेंद को हाथ से दबा दिया जाए तो गेंद का आकार क्या हो जाता है? कुछ घट जाएगा, और जैसे ही हम गेंद को छोड़ेंगे और गेंद अपनी पुरानी अवस्था में वापस भी आ सकती है। तो इस प्रकार का गेंद का गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। स्पंज की बॉल देखी हुई है हम लोगों ने, जब हम स्पंज की बॉल को हाथ से दबाते हैं तो उसका आकार छोटा हो जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो वह अपने पुराने आकार में पुनः वापस आ जाती है। तो इस स्थिति को या यह गुण वस्तु का क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का गुण वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का आकार तो बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। तो इस गुण को वस्तु का कौन सा गुण कहते हैं? प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता कहलाती है। मतलब जब स्पंज की बॉल को दबाएंगे तो उसका आकार कम हो जाएगा, और जब हम छोड़ेंगे तो वह अपने प्रारंभिक आकार में पुनः वापस आ जाएगी। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। आगे देखिए,
बल द्वारा वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है, जैसे रबड़ की गेंद को हाथ से दबाने पर इसका आकार बदल सकते हैं। अब देखिए, बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे बल सदिश राशि है। सदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे या एक पैराग्राफ थोड़ा सा और समझेंगे। बल को ना तो किसी ने देखा है और ना अनुभव किया है। हालांकि बल के प्रभाव को हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का बल लगाने पर वस्तुओं में गति होती है। वस्तुओं को खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की सही व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बल आप लोग जानते हैं और हम लोग प्रतिदिन बल का प्रयोग करते रहते हैं वस्तुओं पर। तो बल हम समझ गए हैं, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी। हम इस मार्कर पर बल लगा रहे हैं तभी यह कार्य कर रहा है या इसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, या मान लीजिए ये मार्कर स्थिर रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मार्कर पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे बल लगाने से इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा या इसमें गति उत्पन्न हो गई। देखिए, इसमें गति उत्पन्न हुई और जब हम बल लगा रहे हैं तो गति के कारण यह क्या हो रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि हम इस मार्कर पर बल लगा रहे हैं और हमारे द्वारा बल लगाए जाने के कारण क्या है, यह गति कर रहा है और इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बल की डेफिनेशन हम बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और समझ गए होंगे। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल एक सदिश राशि है। इंग्लिश में इसे हम फोर्स कहते हैं, अतः इसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या स्क्वायर या न्यूटन है। अब देखिए, मान लीजिए यह m द्रव्यमान की वस्तु है। हमने गति वाले लेसन में पढ़ा हुआ था, जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु की गति के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मतलब बल लगाएंगे तो m द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, अतः बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। CGS में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन है। 1 न्यूटन की परिभाषा समझ गए हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो तो बल 1 न्यूटन होगा। यह दूसरी परिभाषा, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब हम आपको बताएंगे न्यूटन और डाइन में संबंध। तो देखिए, अब हम न्यूटन और डाइन में संबंध देख रहे हैं। तो देखिए, 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। 1 मीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनका गुणा कर देंगे, 1000 में 100 का गुणा तो 1 के बाद 5 जीरो, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर, देखिए 1 के बाद 5 जीरो को हम क्या लिखेंगे, 10 पे घात 5। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या कहलाता है, डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 पे घात 5 डाइन। तो यह बहुविकल्पी का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे घात 5 डाइन। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड स्क्वायर के सेकंड स्क्वायर समान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदल दिया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डायन होता है। और 1 के बाद 5 जीरो को लिख दिया 10⁵5, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन हमें प्राप्त हो गए हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इस लेसन के आगे का आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू। और हमें पिछले लेसन का वर्क हमारा कंप्लीट करेंगे और हम आपको कुछ क्वेश्चन उसके सेंड करेंगे, तो आप लोग उनके आंसर लिख के हमें भेजेंगे। थैंक यू। लगातार पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। थैंक यू।